बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। इस टाइम सबसे बड़ी खबर हमारे पास जो आई है वो अमेरिका से है। क्या खबर आई है? रिचर्ड ग्रेनेल जो कि एक्टिंग इंटेलिजेंस चीफ थे ट्रंप इंतज़ामिया के, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा बयान जो कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हक में है, वो जारी हुआ है। इस बयान के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या इसके आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं पाकिस्तान में, इस बयान को किस तरह से लिया जाएगा, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। बयान एक्चुअल में है क्या? जब मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं, अपने स्टूडियो में बैठा हूं, अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम करके हटा हूं, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। एक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। हमारी कुछ जराए से जो मालूमात हमने ली हैं और आप तक ये पहुंचा रहे हैं। इस ग्राउंड ऑपरेशन में क्या कुछ होगा, एक्सपेक्टेड क्या है, अली अमीन और बुशरा बीबी राइट नाउ क्या सिचुएशन है, धरने की लाइव अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। मैं जो हूं सबसे पहले आपको ग्राउंड सिचुएशन बता देता हूं। इस टाइम तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में चाइना चौक पे मौजूद हैं। चाइना चौक जो है वो डी चौक से थोड़ा अगला चौक जो है वो चाइना चौक कहलाता है। रेंजर्स ने शेलिंग करके तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पीछे धकेल दिया था। तकरीबन अब जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तकरीबन 7 घंटे हो चुके हैं जब ये मुसलसल शेलिंग जारी है, और इतनी शदीद शेलिंग है कि आप एतराफ में, यानी जो एतराफ की साइडें हैं वहां पे भी इसका धुआं और इससे मुतासरा लोग देख सकते हैं। इस्लामाबाद में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो G6 G7 के सेक्टर को आप देख सकते हैं, वहां पे भी इसके असरात आपको मिलेंगे। इतनी शदीद शेलिंग की जा रही है। कुछ जो है वो डायरेक्ट फायर की भी आवाज़ें हैं, और जो हमारे वहाँ पे साथी मौजूद हैं, थोड़ी देर कबल मैं वहाँ से आया हूँ, तो वो उन्होंने भी ये बताया कि ये आवाज़ें अभी से नहीं पहले से आ रही थी कि जो है फायर चल रहे थे। कुछ हवाई फायर होते हैं, कुछ ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट फायर भी किए जा रहे हैं, रबर बुलेट्स के फायर भी किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और अब तमाम लाइटें ऑफ कर दी गई हैं उस जगह की, और एक ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। इस ग्राउंड ऑपरेशन में होगा क्या? इस ग्राउंड ऑपरेशन में मैसिव लेवल पे गिरफ्तारियां एक्सपेक्टेड हैं। अभी क्या हो रहा है, कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनान बेचारे जो भूख और प्यास से निढाल होते हैं वो F8 वाली साइड पे निकलते हैं, क्योंकि वहां पे मार्केट्स हैं। एक तो मार्केट्स को इन्होंने बंद करा दिया है, F7 और F6 की तमाम मार्केट बंद है, F8 की मार्केट भी इन्होंने बंद करा दी है ताकि इनको खाना ना कहीं से पहुंच सके। तो वो जब खाने कुछ पीने निकलते हैं तो पीछे से रेंजर्स उन पे दावा बोल देती है और उनकी गिरफ्तारी अमल में ले आती है। और उसके बाद फिर जो टोलियों की शक्ल में तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकलते हैं वो तो वापस आ जाते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअली निकले होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अभी जो राइट नाउ तहरीक इंसाफ के कारकुनान कर क्या रहे हैं, वो G6 G7 वाली साइड पे जा रहे हैं, और लोगों जो घर पे मौजूद हैं वो भी कुछ लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। खाने पीने के हवाले से, शदीद शेलिंग के हवाले से उनको नमक दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। बिल आखिर जो हम ये देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो कर्फ्यू की बातें कर रहे थे उसकी खबरें भी अभी टेलीविजन स्क्रीन पर चलना शुरू हो गई हैं। मैंने अपने प्रोग्राम के आखिरी चंक में एजाज सैयद साहब को लिया, तो एजाज सैयद साहब ये कह रहे थे कि कर्फ्यू का ऑप्शन मौजूद है, और हुकूमत कह रही है कि एक्सट्रीम मेजर्स में इस कर्फ्यू के ऑप्शन की तरफ जाया जाएगा, क्योंकि हम मुज़ाकरात पे नहीं बैठेंगे। मुज़ाकरात पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमत ऐसे बयानात जो है वो टेलीविज़न के लिए ज़रूर दे रही है। पसे पर्दा कुछ ना कुछ चल रहा है, और इसी वजह से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस टाइम जो चाइना चौक है वहाँ पे गाड़ी में मौजूद हैं, और उनके इर्द गिर्द कारकुनान ने घेरा हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब की कोशिश थी कि यहाँ से निकल कर जाया जाए, लेकिन कारकुनान ने उनको जाने नहीं दिया। फिर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मैंने जो है वजू के लिए जाना है या वॉशरूम जाना है, लेकिन कारकुनान ने कहा कि आप अभी इधर रहेंगे, आपके साथ लोग जाएंगे, आप वापस जो है वहां पे जहां पे भी जाना है आप वहां से वापस आएंगे, क्योंकि कारकुनान इस टाइम थोड़े से इनसिक्योर हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि कोई भी लीडरशिप में से कोई भी बाहर ना निकले और उनको बेयारो मददगार ना छोड़ा जाए, लीडरशिप वहां पे मौजूद हो। बुशरा बीबी ने तो कहा है कि वो किसी सूरत नहीं जाएंगी जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती। इस टाइम एक बहुत बड़े रियासत जो है राइट नाउ एक शख्स को टारगेट करी, और वो बुशरा बीबी हैं, और वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी लाशें चाहती हैं, इस वजह से वो सियासत करने आई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने असाब बुशरा बीबी ने, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर घरेलू खातून जो होती है उसके असाब उतने नहीं होते जितने हम देखते हैं कि एक मर्द के होते हैं। तो घरेलू खातून होते हुए बुशरा बीबी ने एक बहुत बड़े महाज पे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं।
तो मेरे लिए तो काबिल तहसीन है कि वो जो कुछ कर रही हैं उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं कि अपने वो शरीक हयात के लिए कर रही हैं। वो कहती हैं मैं इस मुल्क के लिए कर रही हूँ, और वो मुझे सिंसियर नज़र आ रही हैं इस तमाम कॉज से। अच्छा, मैं आपको जो रिचर्ड ग्रेनेल हैं इनके बारे में बता दूं, जो अमेरिका की जानिब से बयान आया अब से कुछ देर कबल। उन्होंने अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर यह बयान जारी किया है। ये फॉर्मर एक्टिंग डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस। ट्रंप के दौर में जो नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे ये रिचर्ड ग्रेनेल थे, और अब जो है एक्सपेक्टेड है, फॉक्स न्यूज़ ये बता रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है ट्रंप इंतजामिया के अहम तरीन ओहदे पे ये तैनात होंगे। कौन सा ओहदा हो सकता है? आपको पता है कि यूक्रेन रशिया वॉर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, और वो उस पर नज़र जमाए बैठा है बाइडन इंतजामिया के। वन ऑफ द की इशूज़ में यूक्रेन रशिया वॉर था। उसका स्पेशल इन्वॉय के तौर पर इनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन इससे कबल जो फॉक्स न्यूज़ डिजिटल है वो ये रिपोर्ट करता है कि इससे कबल इससे भी अहम ओहदे के हवाले से इनका नाम फ्लोट हो रहा था। और वो कौन सा ओहदा था? वो ओहदा था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। आपको पता है कि जो बाइडन के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे माइक पॉम्पियो, और पाकिस्तान में अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन की बात होती है, रिजीम चेंज ऑपरेशन का कहीं जिक्र होता है, तो माइक पॉम्पियो को जरूर मेंशन किया जाता है, क्योंकि वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। वहां पे उनके थ्रू सारी कम्युनिकेशन होती थी, यहाँ से वहां पे मैसेजिंग होती थी, वहां से मैसेजिंग जो यहाँ पे आती थी। तो बड़ा की रोल होता है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का। और ये जो रिचर्ड ग्रेनेल है, इनके हवाले से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का नाम पहले फॉक्स न्यूज़ डिजिटल ने इसकी खबर ब्रेक की थी। फॉक्स न्यूज़ को भी आपको पता है कि ट्रंप के काफ़ी क्लोज समझा जाता है ये फॉक्स न्यूज़। उसकी वजूहात ये हैं कि ये प्रो ट्रंप चलते आए हैं, और प्रो ट्रंप के हवाले से जो इनके एड्स के हवाले से भी ट्रंप ने अपनी कैंपेन में कहा था। अच्छा, इन्होंने ट्वीट क्या किया है? अब से तकरीबन मैंने जब ये ट्वीट पढ़ी 17 मिनट कबल इनकी जानिब से ट्वीट किया गया था। मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए कि आया कि ये सच्ची ट्वीट है या झूठी ट्वीट है, मैं इनके अकाउंट पे गया। 1.4 मिलियन इनके फॉलोअर्स से आपने एक्स हैंडल पे जाके देख सकते हैं। रिचर्ड ग्रेनेल लिखते हैं, वॉच पाकिस्तान, देयर ट्रंप लाइक लीडर इज इन प्रिजन ऑन फनी चार्जेस एंड द पीपल हैव बीन इंस्पायर्ड बाय यूएस रेड वेव, यानी यूनाइटेड स्टेट रेड वेव। वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब को ट्रंप से उनका मुआवजा कर रहे हैं, और फिर बता रहे हैं कि वो जेल में जो चार्जेस पे जिन चार्जेस पे वो जेल में है वो झूठे और जाली चार्जेस हैं, जिस तरह से ट्रंप पे लगाए गए थे। फिर उन्होंने लिखा, स्टॉप द पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो आप ये कह सकते हैं सियासी तौर पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जो सियासी प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं, उनको रोका जाए। और ये बयान जो है अब से 17 मिनट कबल जो जारी होना है पाकिस्तान की तमाम जो हालात पे, जिसमें वो लिखते हैं सबसे पहले वॉच पाकिस्तान, और उसके बाद फिर ये अपनी पूरी बात करते हैं। ये इंतहाई मायनी खेज है। कल हमने देखा कि थॉमस मिलर साहब जो स्पोक्स पर्सन है, दो के वो बाइडन इंतजामिया के स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया गया कि यूएस वॉच कर रहा है कि इंसानी हकूक के हवाले से हुकूमत क्या रिएक्ट करती है, और उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर रहते हुए एक्ट करना है। और साथ उन्होंने फिर प्रोटेस्टर से भी कहा कि आप वायलेंट ना हो। तो यूएस की जानिब से जो ये बयानात आ रहे हैं ये बड़े मानी खेज हैं, और हम ये देखते हैं कि सफारती सतह पे जो कोशिशें की जा रही थी खसूसन तहरीके इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब का एक नुमाइंदा तहरीके इंसाफ के मतलब जुल्फी बुखारी का मैं बात कर रहा हूँ। जुल्फी बुखारी की जेरेड कुशनर जो हैं ट्रंप के दामाद, उनसे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। और ये मुझे एक इमरान खान साहब की कैबिनेट मिनिस्टर जो थी उन्होंने बताया था कि जुल्फी बुखारी उनके बिजनेस पार्टनर है, और जुल्फी बुखारी की बहुत अच्छी दोस्ती है जेरेड कुशनर से। तो जुल्फी बुखारी ने जैसे ही ट्रंप इंतजामिया जीती तो अमेरिका का रुख किया, और मुबैना तौर पर जो इतलात हैं उसमें जुल्फी बुखारी की मीटिंग्स हुई हैं, और जुल्फी बुखारी ने पैगाम रसानी की है। इसकी एक दलील मैं आपको देता हूँ कि इमरान खान साहब के एक बहुत ही करीबी बंदे जो आजकल इमरान खान साहब से मुलाकात करें, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में बैठे थे, तो उन्होंने हमें ये बताया कि इमरान खान साहब बहुत खुश हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो बैशिंग थी, आपको पता है कि इस पे बैश कर सकते हैं इमरान खान, वो ज़्यादा कर दी है। और यहाँ पे उनके लीडर्स उनको कहते थे, यानी जो मुलाकात करने जाते थे, कि सर आप कह सकते हैं, आपको तो उन्होंने कुछ नहीं कहना, हम कहेंगे तो हमें यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा, हमें धर लिया जाएगा। तो इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस का एक नेक्स्ट लेवल था डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने पर। और अब फिर हम वाज़ेह तब्दीलियाँ भी देख रहे हैं,
और आपको पता है कि इतना बड़ा धरना, इतने ज़्यादा लोग निकल आना और उसके बाद फिर शहर इक़्तिदार में कर्फ्यू की बातें होना, शहर इक़्तिदार में हुकूमत की कांपें टांग जाना, फिर शहर इक़्तिदार में कहना कि स्ट्रेट फायर किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये कोई मामूली बातें नहीं है। एक चेंज जो है वो बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है कि चेंज हो सकता है। लोग बहुत सारे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि ज़ाहिर बात है, आपको पता है इंटरनेट बंद है, रोड्स बंद हैं, कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ये कब तक होगा? इतना आसान नहीं है कि ये एक दिन के अंदर मामला रिजॉल्व हो जाए। तहरीके इंसाफ इस टाइम जो है अब आई है तो वो कुछ लेके जाएगी। बगैर कंसेशन के अगर तहरीके इंसाफ जाती है तो उसका जो पॉलिटिकल आप ये कह सकते हैं उसकी जो सारा जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी, वो बड़ा स्टेक पे लग जाएगा। तो लिहाजा पहले कॉल दी गई थी, लेकिन जो 28 सितंबर का केस है इमरान खान साहब पे, तो वो केसेस बने हुए, लेकिन कुछ गेन नहीं हुआ। अब तहरीके इंसाफ इतनी बड़ी तादाद में इतना लड़ने के बाद जब शहर इक़्तिदार आ गई, इस्लामाबाद में मेन शाहराह पे ब्लू एरिया में बैठी हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोग आपके साथ हैं, 2 के शेलिंग हो रही है, 2 के आपको मारा जा रहा है, लेकिन कमिटेड वर्कर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, आपको हमें कुछ ना कुछ कंसेशंस पे आना पड़ेगा। और किन कंसेशंस पे आना पड़ेगा तो ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। हमने बहरहाल प्रेडिक्ट किया था कि सियासी कैदियों की रिहाई जो है इस मामले पर हुकूमत से बातचीत जो है वो कहीं हो सकती है, और तहरीके इंसाफ ये चाहती है कि इस मामले पर बात और ख़ुसूसन इमरान खान साहब के केसेस को डिस्कस किया जाए। लेकिन एक जो बड़ी डेवलपमेंट आपसे पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ जिक्र किया वो तो ये है कि 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अब 8 केसेस इमरान खान साहब के इस टाइम जो है लाहौर हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। उन 8 केसेस का कल जमानत का फैसला होना है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती तो हुकूमत ये कहती कि हम अपने प्रोसिक्यूशन को कहती या प्रोसिक्यूटर को कहती कि वो कहे कि मुझे इनकी ज़मानत पे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है जिसमें इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, उससे ये लग रहा है कि हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। इसका मतलब है हुकूमत जो है ये चाहेगी कि वो इस तमाम मामले को लिंगर ऑन करे, लेकिन इस तमाम मामले को लिंगर ऑन करना भी हुकूमत के कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। बिकॉज जिस तरह से यहाँ पे पैनिक सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह से फायरिंग हो रही है, जिस तरह से लाशें गिरने का खदशा है, ये हुकूमत के ही अगेंस्ट जाएगा और ये हुकूमत के ही पेटे पड़ेगा। तो हुकूमत की पोजीशन इस टाइम इंतहाई नाजुक है और वो कर्फ्यू की बातें कर रही है, वो फ़ौज को लाने की बातें कर रही है, वो गवर्नर राज के बयानात दे रही है। इनको मालूम है कि गवर्नर राज लगा के खैबर पख्तूनख्वा में आप इतनी आसानी से कर ही नहीं सकते हैं, मामला चला ही नहीं सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इस वजह से गवर्नर राज की बातें की जाती हैं, फिर चुप हो जाता है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अल्टीमेटली जो हैं इस तमाम मामले में वो चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी हैं और लीड भी कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, तो उनसे ही रिक्वेस्ट की जा रही है। इस वजह से अभी गवर्नमेंट के बड़े मैं अभी अता तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब तो बड़े गुड बॉय हैं, वो तो बात मान रहे हैं कि बुशरा बीबी नहीं मान रही। तो इस वजह से अली अमीन गंडापुर साहब की तारीफें की जा रही हैं कि वो पहले भी मान के चले गए थे, अब उनसे ही उन्हीं के साथ सींग लड़ाए जाने चाहिए, उन्हीं से कोई मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि बुशरा बीबी तो बड़ी क्लियर है इस मामले पर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर भी इस बार चूंकि वो बुशरा बीबी के साथ हैं, इतना आसान नहीं है कि वो कोई भी इस तरह की निगोसिएशन करें जिसमें इमरान खान साहब ऑन बोर्ड ना हो। मामलात इंतहाई संजीदा हद तक ख़तरनाक हैं शहर इक़्तिदार में, पल पर की आपको रिपोर्ट देंगे। कोशिश होगी तमाम व्लॉग्स में आपसे ऑथेंटिक खबरें आपके साथ शेयर करें विद प्रूफ्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बान।